हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिनके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ करने वाले हैं। एक तो हम लोग लाइट मींस सनलाइट के बारे में कि सनलाइट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके साथ हम लोग आगे प्रूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और फिर उसके साथ में आपके जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी आपके फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये हम लोग देखेंगे इसमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम तीनों चीजों को प्रूव करेंगे। सबसे पहले टू शो द एक्सपेरिमेंटली दैट द सनलाइट और लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है, ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है, आपको एक पौधा लेना है जो हेल्दी पॉटेड प्लांट हो। वो आपको एक अपने घर में जो भी है उसे सिलेक्ट कर लेना है, जिसके ऊपर आप स्टडी करने वाले हैं। अब ये जो प्लांट है इसे आप क्या कर देंगे, अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 डेज के लिए आप इस पौधे को आप डार्क रूम के अंदर शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको डार्क रूम के अंदर या अंधेरे में रख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि ये पौधा आपके डार्क रूम में जब 2-3 दिन तक रहेगा तो इसके अंदर जितना भी स्टार्च होगा वो सारा स्टार्च आपके क्या हो जाएगा, यूज अप हो जाएगा। और इस तरीके से इसके अंदर जो सारा स्टार्च यूज होने के बाद ये एक तरीके से इसकी सारी लीव्स स्टार्च लेस हो जाएगी, जिनमें स्टार्च नहीं होगा। और फिर हम लोग देखेंगे नए सिरे से इसको जब वापस सनलाइट में ला करके रखेंगे तो नए सिरे से सारा स्टार्च बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे इसमें। नाउ जब इस पौधे को हम लोग बाहर लेके आएंगे तो बाहर लाते ही सनलाइट में लाने रखने से पहले आप क्या कर देंगे, इसकी एक लीफ के ऊपर इस तरीके से एक ब्लैक कलर का कार्ड जो है वो आप लगा देंगे, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ रहेगा, नीचे की तरफ भी लगाया जाएगा, और उसको क्लिप लगा करके इसको फिक्स कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इस प्लांट को सनलाइट में ला करके आपको रखना है। क्लियर? कवर द पोर्शन ऑफ द लीव ऑन द बोथ साइड ऑफ with the two uniform piece of black paper so that the covered portion does not receive the sunlight। मतलब ये कार्डबोर्ड लगाने से क्या हो जाएगा, इस हिस्से पर आपके सनलाइट नहीं गिरेगी। क्लियर? अब आप इसको आपने क्या कर दिया, सनलाइट में रख दिया। आप लगभग इसे एक दिन के लिए पूरा 1 होल डे आप एक दिन इसे धूप में रख दें। क्या हो जाएगा, एक दिन धूप में रखने से इस पौधे के अंदर फिर से स्टार्च बनना स्टार्ट होगा। क्या बनेगा, इसके अंदर फिर से स्टार्च बनेगा, और इसमें हम बाद में चेक करेंगे कि इसमें स्टार्च कहाँ कहाँ बना। अब देखो, हमारी स्टडी जो है वो बेसिकली इस वाले लीफ पर रहेगी, क्योंकि इस लीफ को मैंने सेलेक्ट करके इसके ऊपर एक कार्ड जो ब्लैक पेपर की पट्टी है वो मैंने लगाई है। एक दिन रखने पर इस लीफ को हम लोग अलग निकाल देंगे, और इसके ऊपर हम लोग अब टेस्ट करेंगे कि इसमें स्टार्च बना या नहीं बना। बना तो क्या पूरे लीव्स में बना, या आपके कुछ हिस्से में बना, कुछ हिस्से में बना तो कौन से हिस्से में बना, उस चीज को हम लोग चेक करेंगे। क्लियर? तो लीफ को अलग कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लीफ को बॉइलिंग वाटर है ना, आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भर के, और उसके अंदर आपको क्या करना है, इस लीफ को डाल के, और आपके जो बर्नर है उसकी हेल्प से क्या करना है, इसको गर्म करना है। तो जब ये पानी आपके काफी उबलना चालू हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इस लीफ के अंदर जितनी भी लिविंग सेल होगी, आपके प्लांट की लिविंग सेल, वो सारी आपके क्या हो जाएगी, एक तरीके से डेड हो जाएगी। ताकि इसमें क्या होता है कि लीव्स को अलग करने के बाद भी ये जो सेल लीव्स के अंदर की जो सेल होती है, प्लांट सेल होती है, वो लिविंग कंडीशन में होती है, और वो फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ा सकती है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसका पूरा जो लिविंग सेल है वो सारे हमको डेड करना है, ताकि इसमें ऑटोमेटिकली आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आगे ना बढ़ पाए। तो मैंने बॉइलिंग वाटर के अंदर इसे डाल दिया, इसे उबाल लिया थोड़ा सा, ताकि इसकी लिविंग सेल डेड हो गई। फिर इसको आपको क्या करना है, निकाल करके बॉइलिंग मेथिलेटेड स्पिरिट, मतलब एक आपको बॉइलिंग एल्कोहल में आपको इसे डालना है। इससे क्या हो जाएगा, इस लीफ के अंदर का जितना भी क्लोरोफिल है वो सारा इसमें से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बट एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो एल्कोहल होता है, कभी भी एल्कोहल को डायरेक्ट बॉइल नहीं किया जाता, हमेशा वाटर बाथ के अंदर आपको क्या करना होता है, एल्कोहल रख करके। ये एल्कोहल है आपके इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, और यहाँ आपके वाटर रहेगा बाहर की तरफ। तो पहले वाटर को गर्म करना है, और उबलते हुए पानी के अंदर आपके अल्कोहल की टेस्ट ट्यूब रखनी है, और फिर इसे इनडायरेक्टली आपके अल्कोहल को बॉईल करना है। क्लियर? तो ये इस तरीके से हमेशा आपके बॉईल होता है, ध्यान रखिएगा। ये बाहर जो है ये आपका वाटर है। तो
कभी भी अल्कोहल को डायरेक्ट बॉईल नहीं करना है, इट कैन बी डेंजरस, वो आग पकड़ सकता है। सो आप क्या करेंगे, बॉइलिंग मेथिलेटेड स्पिरिट या बॉइलिंग अल्कोहल आप ले लेंगे और फिर उसके अंदर आप क्या करेंगे, इस लीफ को डालेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर का जितना भी क्लोरोफिल होगा वो सारा क्लोरोफिल आपके इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अब ये एक तरीके से क्लोरोफिल लेस हो गया, तो ये लगभग आपके एक पेल कलर की जो पत्ती है वो उस तरीके दिखेगी, पीले कलर की दिखेगी या कलरलेस दिखेगी, वाइट टाइप हो जाएगी। अब ये ज़्यादा ग्रीन नहीं रहेगी। अब आपको इस पे टेस्ट करना है, किस चीज़ का हमें चेक करना है कि इसमें स्टार्च कहाँ बना। स्टार्च बताएगा फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं, है ना। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च शोज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कहीं स्टार्च है इसका मतलब वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और जहाँ स्टार्च नहीं है वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। अब स्टार्च का टेस्ट कैसे करना, हाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करना पड़ेगा। कौन सी सॉल्यूशन का यूज करना पड़ेगा, आयोडीन सॉल्यूशन। और जब हम आयोडीन सॉल्यूशन को लेकर के इसके अंदर डालेंगे तो आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही इस लीफ पे जाएगा वो इस लीफ पर क्या करेगा, एक तरीके से आपके एक अपना इफेक्ट दिखाएगा, जहां स्टार्च होगा वहां इफेक्ट दिखाएगा। अब क्या इफेक्ट दिखाता है कि जैसे ही आप इसमें डालते हैं तो लीफ का जो हिस्सा है उसे आप थोड़ा सा पानी से साफ भी कर दें, और उसके बाद आप इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि लीफ का कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है एकदम ब्लू ब्लैक हो चुका है ना। कुछ हिस्सा जो आपको एकदम दिख रहा है डार्क ब्लू ब्लैक टाइप का शेड आपको नजर आ रहा है, और एक हिस्सा है जो आपके अभी भी जैसा पहले था लाइट ग्रीन टाइप का या आपके पेल ग्रीन टाइप का जो कलर है वो आपको अभी भी नजर आ रहा है। तो अब आप देखें कि इस वाले हिस्से पर आपके कोई भी आयोडीन का इफेक्ट नहीं पड़ा, जबकि बाकी हिस्से पर क्या हुआ, आयोडीन का इफेक्ट पड़ा। यहाँ पर आयोडीन के टेस्ट से स्टार्च की प्रेजेंस दिख रही है। ब्लू ब्लैक कलर आने का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ध्यान रखिएगा, ब्लू ब्लैक कलर का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पर स्टार्च है, जहां जहां ये डार्क ब्लू कलर है वहां वहां स्टार्च है, और जहां ये डार्क ब्लू नहीं है वहां स्टार्च नहीं। तो अब ये यहाँ क्यों नहीं है, तो हमें पता है कि हमने ये वो जगह है जहां पर हमने ब्लैक कार्ड या ब्लैक पेपर लगा रखा था, और इस वजह से इस जगह पर आपके फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और यहाँ पर आपके जो स्टार्च है वो नहीं बन पाया। तो स्टार्च नहीं बनने का कारण सीधा सा है कि इस हिस्से में स्टार्च बना, इस हिस्से में स्टार्च नहीं बना। तो क्या डिफरेंस रह गया, डिफरेंस यही रहा कि इससे सनलाइट मिली थी इस हिस्से को, और इस हिस्से को सनलाइट नहीं मिली, इसलिए यहाँ पर स्टार्च नहीं आया जबकि यहाँ पर स्टार्च आ गया। तो एक इस एक्सपेरिमेंट से एकदम क्लियरली ये साबित हो जाता है कि आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। जिस हिस्से को सनलाइट मिलेगी उस हिस्से में फोटोसिंथेसिस होगा, और प्लांट के जिस हिस्से को सनलाइट नहीं मिलेगी वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या रहा इसमें, द एक्सपोज पोर्शन ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक। जो एक्सपोज पोर्शन था, एक्सपोज मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस में था वो ब्लू ब्लैक हो गया, और जो आपके शेडेड या कवर्ड पोर्शन था वो येलोइश ब्राउन या आपके पेल ग्रीन टाइप, इस टाइप का जो कलर है वो आपको दिख रहा है। और ये आपके साबित करता है, इससे कंक्लूजन निकल के ये आता है कि आपके स्टार्च जो है वो फोटोसिंथेसिस के तहत बनता है, और ब्लू ब्लैक कलर फोटो स्टार्च की प्रेजेंस को बता रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। एज द स्टार्च टर्न ब्लू ब्लैक ऑन द एक्सपोजर ऑफ द आयोडीन, देयरफॉर द एरिया टर्निंग ब्लू ब्लैक आर द इंडिकेटिव ऑफ द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। मतलब जहां जहां आपके फोटोसिंथेसिस हुआ है वहां पर स्टार्च बना होगा, और वहां वहां आपके ब्लू ब्लैक कलर आना चाहिए। तो ये एकदम इंडिकेट हो रहा है इससे, बाहर वाले पोर्शन पर आपके स्टार्च बना है, यहाँ वाले पे स्टार्च नहीं बना, और सिर्फ डिफरेंस एक ही चीज का था, सनलाइट, क्योंकि इस हिस्से को आपके सनलाइट नहीं दी गई और इस हिस्से को सनलाइट दी गई, तो यहाँ पर स्टार्च आ गया, यहाँ पर स्टार्च नहीं आया। ठीक है, सो आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, एंड इट इज वेरी इजी। हम लोग सिंपली इस एक्सपेरिमेंट को करके घर पे भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आयोडीन सॉल्यूशन जरूर आपको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये जो सनलाइट वाली जो एक्टिविटी है वो आपको समझ में आ गई। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्टिविटी। सो अब हम लोग देखेंगे द एक्टिविटी टू शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, ये प्रूव करना। अब ये कैसे करना है, नाउ सी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारी चीजें लेनी है, जिसके अंदर आपको 2 ग्लास जार लेने हैं, 2 आपके प्लांट हेल्थी पॉटेड प्लांट लेने हैं, फिर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH अरेंज करना पड़ेगा, उसके साथ एथिल अल्कोहल, एक अल्कोहल अरेंज करना पड़ेगा, फिर आयोडीन सॉल्यूशन और वाटर, साथ में बीकर, आपके पेट्री डिश जो है वो चाहिएगी, एक प्लेट कांच की टाइप में, ठीक है, चाइना डिश, एक बर्नर चाहिएगा,
अब आप देखें, ये जो दो प्लांट आपने लिए, ये प्लांट ए है और ये आपका प्लांट बी है। अब क्या करना है कि पहला तो वही काम करना है, आपको दोनों प्लांट को कुछ दिनों के लिए डार्क रूम में रखने पड़ेंगे। डार्क रूम में रखने पर क्या हो जाएगा, इन दोनों प्लांट के अंदर जो भी आपके स्टार्च होगा वो सारा यूज अप हो जाएगा, और जब ये स्टार्चलेस हो जाएंगे तब इन प्लांट को हम लोग वापस बाहर लाएंगे। और एक प्लांट के, जो प्लांट ए है, उस प्लांट ए के पास में एक प्लेट लेकर के उस प्लेट में क्या डाल देंगे हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। सो इस एक पौधे के पास में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, जबकि दूसरे के पास में हमने कुछ भी नहीं रखा है। क्लियर चीज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के ऊपर ये एक ग्लास जार जो है वो आपको, वेल जार जो है वो आपको लगाने हैं, अलग अलग सेपरेट अलग अलग बेल जार आपको लगाने हैं। इससे आपके क्या हो जाएगा, अब बाहर से एयर अंदर नहीं जानी चाहिए, इसलिए हमने ये बेल जार लगाया। बट आपके लोअर सरफेस पे थोड़ा बहुत गैप हो सकता है, तो इस लोअर सरफेस को हम लोग पैक करेंगे और हम लोग नीचे वैक्स या वैसलीन जैसी किसी चीज को लगा करके एयर टाइट इसे बना देंगे, ताकि एयर किसी भी तरीके से अंदर ना पहुंच पाए। अब आप देखें कि ये दोनों जो बेल जार जो अलग अलग हैं, इनके अंदर क्या होगा, इन्हें हम लोग जब धूप में रख देंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में हम इसे रखेंगे, तो दोनों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। ये प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करने की कोशिश करेगा, ये भी करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये KOH जिसमें हमने रखा है, ये KOH क्या करता है, ये आपके जो एयर रहेगी, इसके कांटेक्ट में जितनी भी एयर आती है, वो इस एयर में से क्या करेगा, CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस बेल जार के अंदर की तरफ जितनी भी एयर है, उस एयर में से जितनी CO2 थी वो सारी की सारी कौन ले लेगा, ये KOH ले लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन यहाँ पर जितनी एयर अंदर है उसमें CO2 प्रेजेंस है और उसे कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो आपके किसको मिल जाएगी, प्लांट को। लेकिन यहाँ की CO2 को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो प्लांट को CO2 जो है वो नहीं मिली। अब आप देखेंगे इन दोनों को थोड़ी देर धूप में रखने के बाद, जब आप इन दोनों प्लांट को वापस से बेल जार हटाएंगे और इसमें से दोनों की एक एक लीफ को अलग अलग बीकर में आपको लेना है। इसके साथ वही, पहले तो आप इसे बॉइलिंग वाटर में डाल दें, उसे गर्म कर दें, ताकि क्या हो जाएगा, इसकी सारी लिविंग सेल जो है वो डेड हो जाएगी। उसके बाद आप इनके अंदर क्या करें, एथिल अल्कोहल डाल करके और फिर उसे भी आप उबालें। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल में बॉईल करने पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर का सारा क्लोरोफिल जो है वो भी आपके क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब आपकी जो लीव्स है वो एक तरीके से इस तरीके की दिखनी चालू हो जाएगी, आपकी लीव्स है ना, एकदम जो उसका डार्क ग्रीन कलर है वो चला जाएगा, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो अल्कोहल, बॉइलिंग अल्कोहल के अंदर क्या होता है, एक तरीके से रिमूव हो जाता है, उस लीव्स में से निकल जाता है। फिर आप देखेंगे कि अब इन लीव्स को हम क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये प्लांट ए वाला है जिसमें KOH रखा गया था, और ये प्लांट बी की लीव है जिसमें KOH इसके पास में नहीं रखा गया था। नाउ सी, जब इनको मैं पानी से धो करके इनको आयोडीन टेस्ट इनका करता हूं, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि एक लीव तो जैसी है वैसी की वैसी रही, लेकिन दूसरी लीव के ऊपर आपके आयोडीन टेस्ट का जो इफेक्ट है वो दिखना चालू हो गया, और इस पे क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर। अब ये ब्लू ब्लैक कलर क्या बताता है, ये बताता है कि इसके अंदर स्टार्च है जबकि इसके अंदर स्टार्च नहीं है। अब बताओ इन दोनों पौधों को क्या डिफरेंस था, इन दोनों पौधों को जब हमने बाहर रखा था, तो सिर्फ यही था कि इसको हमने CO2 नहीं मिलने दी, जबकि इसको CO2 मिली। जिसको CO2 मिली उसने फोटोसिंथेसिस किया, स्टार्च बना दिया, और ये आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर दे दिया। जबकि इसने आपके CO2 हमने इसे नहीं लेने दिया, क्योंकि हमने KOH रखा था, KOH ने CO2 सारी एब्जॉर्ब कर ली, इसे CO2 नहीं मिली। CO2 नहीं मिलने से ये फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं कर पाया, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाने से स्टार्च भी ये नहीं बना पाया, और जब स्टार्च नहीं बना तो आयोडीन का इफेक्ट इस पर नहीं हुआ, और ये जैसा था वैसा का वैसा आपके रह गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करता है कि जहां आपके जिस पॉट के अंदर आपके ये KOH रखा गया है, वहाँ CO2 नहीं मिल रही है और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, और जिस प्लॉट के अंदर हमने KOH नहीं रखा है उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिली और वो आपके फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो इससे साबित होता है कि CO2 जो है वो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं लास्ट में, thus this experiment proved that the carbon dioxide is necessary for the production of फूड इन प्लांट एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ये जो एक्सपेरिमेंट है आप ये कर करके और इसको प्रूव कर सकते हैं। सो
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और चीज के बारे में हमें प्रूफ देना है, दैट इज क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल जो है वो भी बहुत नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब हमें क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक ऐसा प्लांट लेना पड़ेगा जिसके अंदर क्या हो, लीव्स आपके ऐसी हो जिसमें कुछ हिस्से में क्लोरोफिल है, कुछ हिस्से में क्लोरोफिल नहीं है। सो देखें, मैं इस तरीके का एक प्लांट लेता हूं जिसकी लीव्स आप देख सकते हो पूरी ग्रीन नहीं है, कुछ हिस्से पर ग्रीन पोर्शन है, कुछ हिस्से पर ग्रीन पोर्शन नहीं है। तो जिस हिस्से पर ग्रीन पोर्शन नहीं है वो सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो आपके नहीं है, और जिस हिस्से पर ग्रीन है वहां पर क्लोरोफिल है। तो हम ऐसे पौधे को लेंगे। अब करना क्या है, हमें आपके इस पौधे को वही कुछ समय के लिए आप क्या कर दो, इसे डार्क रूम में रख लो और फिर उसको सनलाइट में आप लेके आओ, उसे थोड़ी देर के लिए धूप में आप रखें, खुली हवा में रखें, और फिर आप देखें कि कुछ समय बाद इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। लीफ को आप उसकी एक लीफ को जिस पे एक्सपेरिमेंट करना है उस लीफ को तोड़ करके इससे अलग कर दें, ये आपने अलग कर दिया। अब आप देखें कि ये जो लीफ है, इस लीफ के कुछ हिस्से में ग्रीन पोर्शन है, कुछ हिस्से में नहीं है। तो मुझे अब ध्यान नहीं रहेगा कहाँ था कहाँ नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक पेपर के ऊपर इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लूंगा, इसका लेबलिंग तैयार कर लूंगा इस पत्ती को रख करके, और फिर इसके ग्रीन और नॉन ग्रीन पोर्शन को क्या कर लूंगा, हाईलाइट कर लूंगा। इस लीफ को देख करके प्रॉपरली इसके जो ग्रीन पोर्शन और नॉन ग्रीन पोर्शन को क्या कर लिया, मैंने इंडिकेट कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, वही आपके पहले बॉइलिंग वाटर में आप डाल दो इसको, फिर आपके इसको बॉइलिंग एल्कोहल में डाल दो, और फिर जब ये लीफ जो है एकदम आपके क्लोरोफिल लेस हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, आपके है ना, ये देख लें आप, इसमें वाटर में इसे बॉईल कर दिया और उसके बाद इसे हमने अल्कोहल में बॉईल कर दिया ताकि सारा जो ग्रीन पोर्शन है वो चला जाए। अब जो लीफ है वो लगभग एक जैसी हो जाती है पूरी लीफ, अब इस तरीके दिखेगी। अब इसके ऊपर मुझे करना है आयोडीन टेस्ट। देखें, मैं आयोडीन टेस्ट जब इस लीफ पे करूंगा तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो आपके लीफ ग्रीन था पहले, और कुछ पोर्शन जो ग्रीन नहीं था। तो इन दोनों पर एक जैसा इफेक्ट आता है, अलग अलग इफेक्ट आता है, वो देखते हैं। तो जब मैंने आयोडीन टेस्ट किया, आयोडीन डाला, तो आप देख सकते हो कि इसका ये वाला हिस्सा जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया है, डार्क ब्लू कलर अपेयर कर रहा है, जबकि ये पोर्शन जो है वो आपके व्हाइट या कलरलेस है, या जैसे था वैसा का वैसा रह गया। तो बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बाहर वाला हिस्सा जो है हमें पता है कि ये क्या था, ग्रीन था। ग्रीन था इसका मतलब इसमें क्या था, क्लोरोफिल था। ग्रीन होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्लोरोफिल था। और जो नॉन ग्रीन पोर्शन था उसका मतलब क्या हो गया, जहां क्लोरोफिल नहीं था। तो जो ग्रीन पोर्शन पर आपके ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, ये बता रहा है यहाँ पर स्टार्च बना है, इस जगह क्या बना है, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। और स्टार्च क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ। और फोटोसिंथेसिस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या था, क्लोरोफिल था। इस हिस्से पर आपके ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ स्टार्च नहीं था। स्टार्च क्यों नहीं था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। और फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था। तो एक इस एक्सपेरिमेंट से ये एक और चीज आपकी प्रूव हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपके क्या जरूरी है, सिंथेसिस के लिए आपके क्लोरोफिल बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? सो आई थिंक आपको जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये समझ में आ गए होंगे, और ये तीनों लगभग प्रोसीजर एक जैसा है, सिर्फ आपको कंडीशन थोड़ी सी अलग अलग हमने की है। पहले वाले में हमने नॉर्मली एक ब्लैक पेपर को एक लीफ पर लगा करके और फिर उस हिस्से को चेक किया था कि जो सनलाइट हमने जिस हिस्से पर गिरने नहीं दी वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, एक वैसे चेक किया। फिर दूसरे वाले में हमने क्या किया था, जहाँ CO2, तो एक पॉट के पास में KOH रखा था, दूसरे पॉट के पास हमने KOH नहीं रखा, जिससे क्या हो, एक को CO2 मिली, एक को CO2 नहीं मिली। और फिर आपके तीसरे वाले में क्या, हमने एक ऐसी प्लांट पे हम लोग को ये एक्सपेरिमेंट करना है जिसकी लीव्स क्या हो, आपके कुछ पोर्शन ग्रीन हो, कुछ पोर्शन नॉन ग्रीन हो, ताकि क्या हो, हम लोग ये देख सकें कि भाई क्लोरोफिल जहाँ है वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है या आपकी पूरी लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। सो आई होप आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे और काफ़ी इजी है, आप लोग इसे इजीली समझ सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई इश्यू है, कुछ समझ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।